अचिंत्य रूपाय निर्गुणाय गुणात्मनि समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। आज आपके सम्मुख ज्योतिषोपनिषदाध्याय की व्याख्या की जाएगी। इस अध्याय का नाम ज्योतिषोपनिषदाध्याय क्यों रखा गया है, इसका मुख्य कारण है इस अध्याय के अंतर्गत ज्योतिष शास्त्र के आधारभूत सिद्धांतों का यहाँ पर विवेचन प्रस्तुत किया गया है। गोल का परिचय तथा प्रमुख यंत्रों का भी परिचय इस अध्याय में दिया गया है। अतः यहाँ पर अधुना ज्योतिषोपनिषदाध्यायो व्याख्यायते। अस्मिन् अध्याये पूर्वखंड प्रतिपादितानाम् अखिलानामपि ग्रह नक्षत्रादीनाम् इति कर्तव्यता स्वरूप निरूपणाद् अध्यायोऽयं ज्योतिषशास्त्रस्य सारभूतो अतो अस्य ज्योतिषोपनिषदाध्यायः इति नाम सार्थकम्। तत्राध्याया आद्यौ आचार्यो गोलं कथं विरचयेदिति मुनीन् प्रतिमुनिवरः आह। अथ गुप्ते शुचौ देशे स्नातः शुचिरलङ्कृतः सम्पूज्य भास्करं शक्या ग्रहान् भान्यथः गुह्यकान् पारम्पर्योपदेशेन यथा ज्ञानं गुरोर्मुखात् आचार्यः शिष्यबोधार्थं सर्वं प्रत्यक्षदर्शिवान् भूभगोलस्य रचनां कुर्यादाश्चर्यकारिणीम् अभीष्टं पृथिवीगोलं कारयित्वा तुदारमम् दण्डं तन्मध्यगं मेरुरुभयत्र विनिर्गतम् आधार कक्षाद्वितयं कक्षा वैसुवती तथा भगणांसाङ्गुलैः कार्या दालिसा तिस्र एवता स्वहोरात्रार्धकरणैश्च तत्प्रमाणानुमानतः। यहाँ पर हमने ज्योतिषोपनिषदाध्याय की प्रथम श्लोक से 5 नंबर तक के श्लोक का वाचन आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। इस श्लोक में शास्त्रकार ने हमें क्या ज्ञान देने का प्रयास किया है, उसकी चर्चा हम आप लोगों के समक्ष अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मित्रों, यहाँ पर श्लोक 1 से 3 में जैसा बताया गया है कि भूभगोल की रचना का उपदेश कैसे करना चाहिए। श्लोक 3 से 13 में भूभगोल बनाने की रीति, श्लोक 13 से 15 में लग्न अंत्या आदि के स्थान का निश्चय कैसे किया जाए, इसकी जानकारी प्राप्त होगी। श्लोक संख्या 16 से 17 में भूभगोल किस प्रकार अपने आप घूम सकता है, इस विषय का विवेचन प्रस्तुत किया जाएगा तथा श्लोक 18 से 24 में समय बतलाने वाले अन्य यंत्रों की चर्चा भी की जाएगी। इसी तरह से श्लोक 25 में ज्योतिष के महात्म्य की चर्चा की गई है। अब आपके समक्ष जो प्रथम श्लोक प्रस्तुत है, जैसे भूगोल बनाने की तैयारी कैसे की जाए, इसके बारे में यहाँ पर विवेचन किया गया है। अथ गुप्ते शुचौ देशे स्नाता शुचिरलङ्कृतः सम्पूज्य भास्करं भक्त्या ग्रहान् मान्यथ गुह्यकान् पारम्पर्योपदेशेन यथा ज्ञातं गुरुर्मुखात् आचार्यः शिष्यबोधार्थं सर्वं प्रत्यक्षदर्शिवान् भूभगोलकस्य रचना कुर्यादाश्चर्यकारिणीम्। यहाँ पर जो बताया गया है, कहा गया है कि आचार्य को जब भी इस विषय के बारे में चर्चा करनी है, इस विषय का कोई कार्य करना है, तो सर्वप्रथम स्नान आदि करके, अलंकार धारण करके, शुद्ध मन से एकांत और पवित्र स्थान में सूर्य ग्रहों, नक्षत्रों और यक्षों की भक्ति के साथ पूजा करके
परंपरा से प्राप्त उपदेश के द्वारा गुरुमुख से सुने हुए और स्वयं जो प्रत्यक्ष ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है उसके माध्यम से शिष्य को जिस तरह से गुरु ने समझाया है उस तरह से भूगोल के भूगोल की आश्चर्य उत्पन्न करने वाली रचना करनी चाहिए। यहाँ पर कई टीकाकारों का मत है कि आचार्य का अर्थ सूर्यांश पुरुष और शिष्य का अर्थ मयासुर किया गया है। सभी आचार्यों के लिए साधारण उपदेश है। कुर्यात शब्द भी यही प्रकट करता है। इन श्लोकों से प्रकट होता है कि आचार्य को केवल मौखिक उपदेश से ही नहीं संतुष्ट होना चाहिए, वरन व्यवहारिक और क्रियात्मक ज्ञान भी उसे कराना चाहिए, जिसके लिए उसे स्वयं व्यवहारिक ज्ञान रखना चाहिए और ज्ञान को प्रत्यक्ष देने वाला भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टीकाकार सूर्य सिद्धांत के ऐसे गूढ़ ग्रंथ की, परंतु आकाश के मुख्य तारों को भी उसको पहचान कराने का प्रयास करना चाहिए और स्वयं भी उसकी जानकारी रखनी चाहिए। ग्रहों की पूजा में सूर्य की पूजा भी आ जाती है, परंतु यहाँ ग्रहों के साथ सूर्य शब्द अलग भी आया है, जो कि यह सूचित करता है कि सूर्य की विशेष प्रकार से पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस सिद्धांत में आदि आचार्य सूर्य देव ही माने गए हैं। ग्रहों की आधुनिक परिभाषा में सूर्य भी आते हैं, परंतु सूर्य सिद्धांत ने इस विचार से कि सूर्य का नाम अलग किया है, क्योंकि यहाँ पर पूरी घटना सूर्यांश पुरुष के द्वारा ही घटित की गई है। सूर्यांश पुरुष ने ही मय को पूरा ज्ञान दिया है, इसलिए यहाँ पर सूर्य की उपासना विशेष हो जाती है। यक्ष लोग धन के देवता कुबेर के सेवक हैं। उनके कोष और उनकी बाग आदि की रखवाली करते हैं। यह शायद शिल्प कला में भी निपुण माने जाते हैं, क्योंकि पुष्पक विमान कुबेर का ही था। इसलिए यंत्र रचना के अर्थ में दैवी सहायता प्राप्त करने के लिए कुबेर, यक्ष आदि की पूजा का भी यहाँ पर आदेश किया गया है। भय भूगोल शब्द भू, भ और गोल 3 शब्दों से बना है, इसलिए इसका अर्थ है ऐसा गोल जिसमें भूगोल के साथ आकाश का वह गोल भी सम्मिलित हो, जिसमें ग्रह नक्षत्र आदि घूमते हुए दिखाई देते हैं। यह प्रथम और दूसरे श्लोक के विषय में यहाँ पर आपको बताया गया है। अब श्लोक तृतीय से आगे जो चर्चा आई है वहां पर उसका विवेचन आगे फिर से प्रस्तुत करेंगे। जैसा कि शास्त्रकार ने यहां कहा है, अथ शब्दोत्र मंगलवाचको ज्योतिषोपनिषदाध्यायास्त्यादौ प्रयुक्तत्वात् अथ आचार्य परंपरयोपदेशेन परंपरयोपलब्धो भज उपदेशस्तेन गुरोर्मुखात् श्रुतम् यज्ञानं तैर् च यथा ज्ञानं निःशेष ज्ञानमतिक्रम्य सर्वं प्रत्यक्षदर्शिवान् यथोक्त विधिना कृतदृक् प्रत्ययो यथा स्यात् तथा भूतः अस्मातः कतस्थान शुचि नित्य क्रियादि प्रिय विशुद्ध मना परिधानीयोपकरणादि भी अलंकृत है विभूषित तनु सन गुप्ते एकांते शुचौ पवित्रे च देशे प्रथमं भक्त्या भक्ति पुरस्सर भास्करं ज्योतिष शास्त्राधिष्ठितात्रिदेवं सर्वलोक प्रकाशकं सूर्यं संपूज्य अनंतरं ग्रहान् चंद्रादीन् अखिलान् ग्रहान् वाणी अश्विन्यादि नक्षत्राणि गुह्यकानि यंत्रादि रचना विषय कुशलानान्यान्नापि देवयोनि विशेषान् विधिवत संपूज्य शिष्य बोधार्थम शिष्याणां प्रत्यक्ष प्रत्यर्थम
आचार्य कारिणी अदृष्ट श्रुति विषयाणाम प्रत्यक्ष दर्शनाच्च चमत्कारकारी भूभगोलस्य भूगोलेन सहितस्य भगोल रचनां कुर्यात्। यहाँ पर श्लोक प्रथम और द्वितीय का विवेचन संपूर्ण होता है। अब आप ज्योतिषोपनिषदाध्याय के तृतीय श्लोक से आगे का विवेचन अगले एपिसोड में सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभम भूयात्।